तारीख के औराक में एक ऐसा वक्त भी आया जब जमीन पर अंधेरा फैल गया था। ये अंधेरा रात का नहीं था, ये अंधेरा सच के गुम हो जाने का था। ये अंधेरा वही के छोड़ दिए जाने का था। और ये सब शुरू हुआ बाबिल के एक कदीम शहर से, जहां हवाओं में कुछ सरगोशियां थीं, कुछ वादे और कुछ ऐसे राज जिनकी कीमत इंसान ने अपनी आखिरत से चुकाई। ये कहानी है हारूत और मारूत की। मगर सवाल ये है, क्या वो वाकई वही थे जो हमें सदियों से सुनाया जाता रहा, या फिर ये तारीख का सबसे बड़ा बुहतान था? यह किस्सा शुरू होता है हजरत सुलाइमान अलैहिस्सलाम के बाद, जब बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। उन्होंने हिदायत को छोड़कर एक ऐसे इल्म का इंतखाब किया जो सिर्फ तबाही लाता था। जादू, सिहर। दुश्मनाने हक ने एक साजिश रची। उन्होंने कहा, सुलाइमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, नाउजुबिल्लाह, वो तो जादूगर थे। ये हवाओं पर हुकूमत, ये जिन्नात का मुसख्खर होना, ये सब नबूवत नहीं बल्कि जादू का नतीजा था। और दलील क्या दी गई कि ये इल्म आसमान से उतरा था, फरिश्तों के जरिए, हारूत और मारूत के जरिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या आसमान से बुराई उतर सकती है? क्या फरिश्ते गुनाह कर सकते हैं? लोगों में ये कहानी फैलाई गई कि दो फरिश्ते जमीन पर उतारे गए। उन्होंने शराब पी, खून किया, एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए और शिर्क कर बैठे, और सजा के तौर पर बाबिल के एक कुएं में उल्टा लटका दिए गए, जहां वो आज भी लोगों को जादू सिखाते हैं। लेकिन यहां तारीख रुकती है, क्योंकि किताब कहती है ये सब झूठ था। कुरान ने इस बुहतान को चाक कर दिया, और सुलाइमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। जादू फरिश्ते नहीं सिखा रहे थे, जादू शैतान सिखा रहे थे। वही शैतान जो बाबिल की गलियों में जहर फैला रहे थे। तो फिर हारूत और मारूत कौन थे? किताब के मुताबिक ये फरिश्ते नहीं थे, ये या तो शैतानों के सरदार थे या वो इंसान जो शैतान का रूप धार चुके थे। वो बाबिल में बैठकर लोगों को बुलाते और कहते, हम तो सिर्फ एक फितना है, एक आजमाइश है, देखो कुफ्र मत करना। लेकिन ये हमदर्दी नहीं थी, ये शैतान की सबसे खतरनाक चाल थी। जैसे कोई चोर कहे ये रास्ता खतरनाक है, ताकि इंसान का शौक और बढ़ जाए। वो पहले खबरदार करते, फिर सिखा देते। और सिखाते क्या थे? ऐसा इल्म जिससे मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए, मोहब्बत के रिश्ते को नफरत में बदल दिया जाए, घरों को उजाड़ा जाए। ये सुलाइमान अलैहिस्सलाम का इल्म नहीं था, ये इब्लीस का मिशन था। और सबसे खौफनाक बात, सीखने वाले जानते थे, उन्हें इल्म था कि जो ये सौदा करेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वो अपनी जान का सौदा कर रहे थे, जानते बूझते। किताब बताती है ये लोग अल्लाह के नाम उल्टे लिखते, नजासत इस्तेमाल करते ताकि शैतान खुश हो जाएं। वो समझते थे कि वो सुलाइमान अलैहिस्सलाम जैसी ताकत पालेंगे, लेकिन वो भूल गए। सुलाइमान अलैहिस्सलाम की ताकत अंगूठी में नहीं थी, जादू में नहीं थी, वो अल्लाह की अता थी। बाबिल के कुएं, लटके हुए फरिश्ते, ये सब आंखों में झोंकी गई धूल थी, ताकि इंसान असल मुजरिम को ना पहचान सके। फरिश्ते मासूम हैं, वो गुनाह नहीं करते। ये आसमान वालों पर बुहतान था। आज बाबिल वीरान है, मगर फितना जिंदा है। आज भी हारूत और मारूत के नाम पर लोगों का ईमान लौटा जाता है। लेकिन हकीकत वाज़ेह है, जादू कुफ्र है, और जादू सीखने वाला अपना दीन खो बैठता है। अल्लाह फरमाता है, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। काश वो जान लेते, काश वो समझ जाते।